हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसटी का बिजनेस स्टडी का 4 लेसन, जो 4 लेसन है नियोजन। जब क्लास के माध्यम से हम बता रहे थे कि प्रबंध के अंतर्गत 5 कार्य आते हैं, प्रबंध के अंतर्गत 5 कार्य आते हैं और 5 कार्य में सबसे पहला कार्य होता है नियोजन। तो हम जो 5 कार्य पढ़ रहे हैं अभी वो उसका चैप्टर पढ़ेंगे। तो जी आ गया अब उसका चैप्टर है नियोजन, प्लानिंग करना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नियोजन का अर्थ क्या है। नियोजन का अर्थ क्या है? नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना या किसी कार्य को करने से पूर्व सोच विचार करना। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पूर्व वैसे कार्यों से संबंधित बातों का पहले से ही पूर्वानुमान लगाना एवं उससे संबंधित बातों का गहन तरीके से विश्लेषण करना, उसके बारे में अनुभव करना, सोच विचार करना ही नियोजन कहलाता है। अर्थात किस कार्य को कहाँ करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, किनके द्वारा किया जाए एवं किनके लिए किया जाए, ये सभी बातों को कहाँ विश्लेषण किया जाता है, नियोजन में किया जाता है। ये तो इसका तो ये बता रहे थे, क्योंकि कोई भी क्षेत्र नियोजन के बिना अधूरा है। हर एक क्षेत्र में सबसे पहले नियोजन लागू होती है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। नियोजन की आवश्यकता सतत क्रिया एवं सार्वभौमिक है। नियोजन की अर्थ जो है योजना बनाना है और उसकी आवश्यकता सतत एवं सार्वभौमिक है। सतत का अर्थ होता है निरंतर एवं लगातार और सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी स्थानों पर उपलब्ध। ये प्रबंधकीय क्षेत्र का प्रबंध का क्या है, प्रथम कार्य है और प्रथम कार्य है नियोजन। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि नियोजन से तात्पर्य यह है कि, या नियोजन से अभिप्राय यह है कि यह प्रबंध का या प्रबंधकीय क्षेत्र का प्राथमिक कार्य है, जिसके अंतर्गत सभी कार्यों से संबंधित बातों का पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जाता है। अर्थात भविष्य के लिए योजना तैयार की जाती है, वही क्या है, नियोजन। नियोजन ज्यादातर प्रबंध के क्षेत्र में लागू होती है, चाहे क्षेत्र बड़ा हो या छोटा, बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे नियोजन की आवश्यकता होती है। हेनरी फ्योल के अनुसार जॉर्ज आर टेरी के अनुसार बोला गया है कि भविष्य की कल्पना करना ही नियोजन कहलाता है। आने वाले भविष्य के बारे में कल्पना करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हमें भविष्य ज्ञात नहीं है, भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन भविष्य के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो आने वाले कल के बारे में ही नियोजन या योजना बनाना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। क्या है कि ये सभी क्षेत्र में है, हर एक क्षेत्र में हम लोग कोई भी काम करने जाते तो सबसे पहले नियोजन करते हैं। स्टडी करते तो स्टडी से करने से पहले क्या क्या पढ़ना है आज वो भी मेरा नियोजन है। एक हाउसवाइफ खाना बनाती, वहाँ भी नियोजन है। कोई अच्छा सिंगिंग कर रहा है तो उस गाना का प्रैक्टिस किस रूप से कर रहा है वो भी एक नियोजन है। मतलब कि हर एक सेक्टर में प्लानिंग यूज किया जा रहा है। एकदम अगर तोड़ मचोड़ के बोला जाए तो नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है। नियोजन क्या है, बौद्धिक क्रिया है जो विवेक के आधार पे सोचा जाता है। अब माइंड ही अच्छा नहीं रहेगा तो वो नियोजन है, होगा क्या नहीं। एक पागल को बोलो कुछ प्लानिंग करना, वो करेगा क्या नहीं, वो आइडिया ही फेल हो जाएगा क्योंकि उसके पास माइंड ही नहीं है। तो नियोजन एक बौद्धिक मानसिक विवेक प्रक्रिया है जो आने वाले कल के बारे में या भविष्य के बारे में योजना करती है, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे बातों का विश्लेषण करते हैं, या देखा जाए तो भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करना या फिर किसी तथ्य का पहले से ही जानकारी लेना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। इसी पर एक और बोले हैं हेनरी फ्योल के अनुसार बोला गया है कि नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य की निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ये सही है कि कोई भी उद्देश्य, कोई भी एम, कोई भी गोल हम तभी अचीव करते जब मेरे पास एक क्या हो, सटीक सा एक प्लानिंग हो। प्लानिंग के माध्यम से हम क्या करते, उस योजना को हासिल करते। जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर बहुत मेहनत करता है, बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है, तो क्या होता है उसके बाद वो भविष्य में आईएएस बनता है। तो उसका क्या, वो स्टडी करने का तरीका अलग होगा, हर एक चीज उसके पास भी 24 घंटा है, लेकिन उस 24 घंटा को ऐसे यूज किया कि वो आईएएस लाइफ में या फ्यूचर में बन गया। ठीक है, तो वो उद्देश्य क्या, हर एक इंसान का एक एम होना चाहिए, हर एक इंसान का एक मकसद होता है। वो भविष्य के साथ साथ या फिर जीने के साथ साथ हमें पता चलता है, हमारे पढ़ाई लेवल से पता चलता है कि हमें फ्यूचर में क्या करनी चाहिए।
तो हर एक इंसान का एक मकसद होता है और कोई भी मकसद तभी प्राप्त होगा जब उसे हम अच्छे आइडिया और अच्छे प्लानिंग के साथ उसे हासिल कर सके। जब मेरे पास अच्छा आइडिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उस काम को सही तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसी में नियोजन का महत्व क्या है। नियोजन का महत्व क्या है, देखा जाए तो आमतौर पर नियोजन की महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि छोटे से छोटे, जरूरी नहीं कि व्यवसाय में ही नियोजन किया जाए, हर एक क्षेत्र में नियोजन किया जाता है। नियोजन का महत्व प्रबंधकीय क्षेत्रों में अधिक है, क्योंकि नियोजन के आधार पर ही प्रबंध के कार्यों को सफल बनाया जाता है। इसमें प्रबंध व्यवस्था करने से पूर्व जो सोच विचार किया जाता है उसे नियोजन कहते हैं। नियोजन का क्षेत्र व्यापक है एवं नियोजन का उद्देश्य किसी भी क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य को पूरा किया जाता है। नियोजन सही ढंग से किसी भी कार्य को सही एवं सुव्यवस्थित ढंग से करने या कराने की विधि को क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। यह है आपका नियोजन का महत्व। अब नियोजन के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। नियोजन के प्रकार क्या है कि नियोजन के प्रकार देखा जाए तो 4 है, ठीक है। समय के आधार पर, प्रबंध के स्तर के आधार पर, आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं, और नेक्स्ट है जो चौथा लास्ट है, उपयोग के आधार पर योजना। तो ये क्या है कि समय के आधार पर दो नियोजन लाया गया है। एक है अल्पकालीन योजना और दूसरा है दीर्घकालीन योजना। अल्पकालीन योजना वह योजना है जो कम समय के लिए किया जाए। हम बोल सकते हैं कि जो ज़्यादातर नहीं, 6 महीना या फिर 1 दिन का हो, 5 दिन का हो, ये अल्पकालीन, सबसे कम। अल्पकालीन योजना वह योजना है जो किसी संस्था में कम समय के लिए योजना बनाया जाए, प्लानिंग किया जाए। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना वह योजना है जो किसी संस्था में लंबे समय तक के लिए बनाया जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। बिना नियोजन का उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है प्रबंध के स्तर के आधार पे। प्रबंध के स्तर पे 3 स्तर है, उच्च स्तरीय योजना, मध्य स्तरीय योजना और निम्न स्तरीय योजना। उच्च स्तरीय योजना वह योजना है जो ऊंचे पद के लिए या फिर ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाए जाते हैं। मध्य योजना बीच का लेवल जो कुछ ही दिन का योजना हासिल किया जाए, कुछ ही दिन का वर्क को हासिल किया जाए, वो है मध्य योजना। निम्न स्तरीय योजना जो ना तो उच्च हो ना मध्य हो, वो सबसे नीचे लेवल पे हो और उसमें भी कुछ ऐसे उद्देश्य रहते हैं जो हमें प्राप्त करने के लिए एकदम कम से कम समय का योजना बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है आंतरिक एवं बाहरी। आंतरिक और बाहरी को बांटा नहीं गया है, इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो आंतरिक और बाहरी को डील किया गया है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। तो आइए देखते हैं आंतरिक योजना क्या है। आंतरिक योजना से आशय यह है कि जो संस्था के अंदर से संबंधित योजना बनाई जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक योजना। जैसे आंतरिक संगठन, उत्पादन की मात्रा इत्यादि योजनाएं आंतरिक योजना में शामिल होती है, उसे आंतरिक योजना कहते हैं। मतलब जो संस्था के आंतरिक पक्ष में जो योजना बनाए जाते हैं, जो नियोजन किए जाते हैं, वो क्या है, आंतरिक योजना। नेक्स्ट है आपका बाहरी योजना। बाहरी मतलब संस्था के बाहर। बाहरी योजना वह योजना है जो संस्था के बाहर पक्ष में हो या बाहर पक्ष में किया जाए, जैसे विक्रय योजना, क्रय योजना, यातायात या आयात निर्यात संबंधित योजना, ये सब बाहरी योजना है। नेक्स्ट है आपका उपयोग के आधार पर योजना। उपयोग के आधार पर योजना तो एक है अस्थाई अथवा बार बार उपयोग की जाने वाली योजना। अस्थाई मतलब एक फिक्स्ड, मतलब यही प्लानिंग किए हैं, अगर वो काम करने जा रहे हैं तो वही प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए। और अथवा में है बार बार, मतलब कुछ ऐसी योजना हो, अस्थाई हो लेकिन उसी का बार बार यूज किया जाए। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बार बार वही चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वही हो गया अस्थाई एवं बार बार उपयोग की जाने वाली योजना। एक है एकल उपयोग योजना। एकल उपयोग योजना वह योजना है जो किसी संस्था में एक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो हो सके। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि नियोजन की लक्षण अथवा विशेषता को लिखिए। नियोजन की लक्षण अथवा विशेषता को लिखिए। पॉइंट 1 है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना नियोजन की लक्षण
प्राथमिक लक्षण यह है कि अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व जो कार्यों से संबंधित बातों का गहन जानकारी या पूर्वानुमान लगाते पहले से सोच विचार करते हैं, वही क्या है, पूर्वानुमान लगाना। ये नियोजन की प्रथम विशेषता है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक कार्य यह है कि जो प्रबंधकीय क्षेत्र का नियोजन है वो प्राथमिक कार्य है। मतलब प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन है और नियोजन के आधार पे ही सभी क्षेत्रों के कार्य पूरा होते हैं। नियोजन के बाद संगठन की क्रिया प्रारंभ होती है, सबसे पहले नियोजन आती है, यही है प्राथमिक कार्य। नेक्स्ट है उद्देश्य की प्राप्ति। कोई भी प्रबंधकीय क्षेत्र का या व्यवसाय का उद्देश्य तभी प्राप्त होता है जब उस कार्य को हम सुव्यवस्थित तरीके कर रहे हैं, अर्थात प्रबंध के 5 कार्यों के आधार पर कर रहे हैं, तो वो कार्य हमारा हासिल होता है, अर्थात उद्देश्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक क्रिया वह क्रिया है जो सभी स्तरों पे उपलब्ध है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या फिर कोई अन्य, ये सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया का अर्थ है सभी स्थानों पे उपलब्ध या सभी स्थानों पे अनिवार्य रूप से लागू होना। नेक्स्ट है सतत क्रिया। सतत क्रिया का अर्थ होता है निरंतर एवं लगातार। निरंतर एवं लगातार वह क्रिया है जो लगातार चलते रहती है। मतलब नियोजन कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्रिया रुकने वाली नहीं है, ये सभी क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो वहाँ का काम जो है 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या फिर कोई मतलब कि अदर टाइप से हो, लेकिन उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। ये अभी हम जस्ट समझाए थे कि कोई भी कार्य हम माइंड से सोचते हैं, जो पहले प्लानिंग करते हैं उसके बाद हम उस काम को करते। एकाएक क्या करते हैं कि विदाउट प्लानिंग हम वर्क नहीं करते। अगर वैसे करते तो काम में क्या होगा, गड़बड़ी आ जाएगा, हड़बड़ में गड़बड़, सही है। तो यही है क्या कि बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है कि कोई भी योजना हम मस्तिष्क के आधार पे सोचते हैं, उसे पूरा करते हैं कि किस कार्य को कैसे करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है। तो ये हमारे विवेक पे बल देता है, इसलिए इसे कहा गया बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया।